तक हमने कर लिया है एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर 35 तक। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 300 है। ये दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको क्या क्या पता है? आपको पता है मासा, आपको पता है मासा संख्या का दिया है। कितना दिया है? यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है, आपको दिया है मासा, कितना दिया है? 15 दिया है। आपको एचसीएफ दिया है, ठीक ना? इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा जी सी डी, एचसीएफ को, ठीक ना? जी सी डी, और चाहे एचसीएफ और चाहे मासा, एक ही बात है, ठीक है ना? तो 15 दिया और क्या दिया आपको? एलसीएम दिया, लासा दिया है। कितना दिया है? 300, 300 दिया है, और संख्या का अंतर दिया है। तो हम मासा के अनुसार संख्या मान सकते हैं। एक संख्या हो जाएगी 15x, अगली संख्या हो जाएगी 15y। ऐसे तो चलेगी संख्या, मासा से ही तो संख्या बनेगी 15x 15y। तो अगर हम अंतर लेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 15y बराबर कितना दिया है? 15 दिया। संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 15। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों के अनुसार हम एलसीएम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका 15x 15y से एलसीएम लिखेंगे तो कितना बनेगा? एलसीएम 15xy बनेगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 15xy बराबर कितना हो जाएगा? 300। इसलिए एक्स वाई बराबर 300/15 कितना हो गया? 20। यानी कि आपका गुणनफल है 20 और अंतर कितना है? 1। तो संख्या क्या रही होगी? 5 गुणे 4, 5 चौक 20 और 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। संख्या नहीं, यानी कि एक्स वाई का मान ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। देखिए यहाँ अगर 5 माइनस 4 रहेगा तो 1 आ जाएगा, 5 गुणे 4 रहेगा तो 20 आ जाएगा। यानी कि एक्स बराबर है 5, वाई बराबर है 4। तो हमें क्या बताना था? योग। तो आपका योग हो जाएगा 15x प्लस 15y। मान रख लीजिए 15 गुणे 5 प्लस 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, 135। फिर से बताएं, समझ पाए बात को? मासा के अनुसार संख्या मान लिया गया 15x 15y, इसलिए अंतर आपको दिया। अभी क्वेश्चन की कंडीशन से चला, संख्या का अंतर 15x माइनस 15y बराबर 15 हो गया, x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब ये आपको जब संख्या ले लिए 15x 15y, तो इसका आप एलसीएम भी लिख सकते हैं। एलसीएम जब लिखेंगे तो 15xy हो जाएगा, जो कि कितना दिया है? 300। इसलिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा 20। अब एक्स वाई बराबर 20 और एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। डायरेक्ट दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो करिए। फिर निकालने के लिए एक्स वाई का मान है, अगर एक्स माइनस वाई पता है तो एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, फिर निकाल पाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये अंतर आ रहा है और गुणनफल कितना आ रहा है? 20। तो 4 गुणे 5 20 हो जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, ठीक ना? तो एक्स है 5, वाई है 4, ले जाकर रख देंगे। संख्या हो जाएगी 75 और 60। 75 और 60 दोनों को जोड़ देंगे। हमें योग चाहिए, ये हो जाएगा योग इसका।
अगले पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्त का छूट गया क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्त का 20 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त का योगफल 504 है। यह संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यही ना। तो देखिए, इसका मासा है, एचसीएफ है और एलसीएम है। एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना है, 20x है। ठीक ना, ये माना गया है x, उसके अनुसार आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20x। आगे आपसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया है, इसका और इसका क्या दिया, योगफल। योगफल यानी कि 21x हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का योग क्या हो जाएगा, 21 बराबर कितना दिया है, 504। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 504 बटे 21 कितना आएगा, 24। यानी कि क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक ना, एचसीएफ कितना हो गया, 24। अब आपको दिया है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर दिया है, तो आपको मिल गया एचसीएफ मिल गया 24 और एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 गुणे 20। ठीक ना, 24 गुणे 20 ये आपका हो गया। अब अंतर दिया यानी कि संख्याओं का अंतर दिया, तो हम संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं कि नहीं, गुणनफल लिख सकते हैं, हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक ना, ये फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ए बी है संख्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 24 और गुणे 24। ठीक ना, और आपको संख्या का क्या दिया, अंतर, a माइनस बी दिया है, कितना दिया है, 24। ए बी दिया आपका इतना आ रहा है, a माइनस बी 24 आ रहा है। संख्या निकालना है, योग निकालना है, निकाल लीजिए। यहाँ पर यह लिखा गया है एलसीएम गुणे एचसीएफ, सॉरी योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया था 560। और छोटा करें क्या, आ जाएगा, नहीं फिर वही छोटा करना पड़ेगा, इसके अनुसार संख्या मानेंगे फिर। 24 है, 24 भी, ठीक ना, तब भी हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है, इससे भी हो जाएगा। कितना आया आपका, हाँ, ए प्लस बी, चलिए चाहे इससे कर लीजिए, आपका ये थोड़ा संख्या बड़ी हो जा रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 ए बी। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा, मैं समझ रहा हूँ। और
वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर रख देंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इतना का 4 गुना जोड़कर उसका अंडर रूट ले लेंगे, वैसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए, जब आपको एचसीएफ मिल गया तो संख्या ऐसे मान लीजिए 24 है 24 भी संख्या ये हो गया, ठीक ना। और संख्याओं का गुणनफल यानी कि 24 है इंटू 24 भी बराबर लासा गुणे मासा। और चाहे आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 24 ए बी आएगा, यही तो आएगा, जो कि कितना है 20 गुणे 24 है, ठीक ना। इसलिए ए बी जैसे अगले क्वेश्चन में किए थे इसके पहले वाले, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही आपका जब ये देखेंगे तो ये बनेगा 24 ए माइनस 24 बी बराबर कितना आया है 24। संख्याओं का अंतर कितना था 24, इसलिए ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ए बराबर 4 सॉरी ए बराबर 5 बी बराबर 4, 5 गुणे 4 5 माइनस 4, ठीक ना। अब ये ए बराबर 5 मतलब संख्या 5 नहीं है, उसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 24 से, ठीक ना। तो आपको क्या चाहिए योग, योग चाहिए तो आपका योग हो जाएगा ए प्लस बी सॉरी 24 ए प्लस 24 बी, 24 ए प्लस 24 बी, 24 कॉमन हो गया, ए प्लस बी का मान 5 प्लस 4 तो 24 गुणे 9, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, संख्या बड़ी आ जा रही, बस यही है, लेकिन सही वो भी है, कोई गलती नहीं है उसमें। ये इधर इतना अलग मेथड है, ठीक ना, इतना ये अलग मेथड है। और इसी पर से यहाँ से जोड़कर ये दूसरा है इधर वाला, इतना लिखेंगे इसके साथ ये लिखेंगे अलग हो जाएगा, इतना लिखने के बाद इसको ले लेंगे ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों भी अरे ठीक है भाई, यही पता चल जाएगी ना संख्या, देखिए संख्या यही पता चल जाएगी, अंतर 24 आ रहा है, ठीक है ना, अंतर 24 बन रहा है, तो इसमें आपकी संख्या ऐसे बनेगी 5 गुणे 4 गुणे 24, एक किसके साथ गुणा होगा एक इसके साथ गुणा होगा, ठीक ना। और अंतर ये 24 एक का 24 का अंतर बन रहा है, तो देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आगे चलें, तभी तो अंतर आपका 24 का बन पाएगा। फिर से बता दें, इधर वाला ना, ये वाला, हाँ तो यही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुणे, अब यही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस यही दिक्कत है ना। और अगर वैसे देखिए 24 का अंतर आ रहा तो ऐसे तो 24 का अंतर आएगा, 24 गुणे यहाँ 20 आ रहा तो 5 और 24 गुणे 4, जब इसका अंतर लेंगे तभी तो 24 का अंतर आएगा, तो एक संख्या ये हो जाएगी एक संख्या ये हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको जब करेंगे तो यही तो बनेगा ये, इसका अगर करेंगे तो 24 गुणे 5, 5 चौक 20 हो गया और 24 दो बार आ गया, ठीक ना। तो संख्या ऐसे ही पता चल जाएगा, चाहे इसको करिए आगे चाहे ना करिए, समझे बात को, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 24 अंतर आ रहा है तो 24 गुणे 5 24 गुणे 4 बनेगा, 24 गुणे 5 24 गुणे 4 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो हमें वहां लिखना नहीं है, आंसर लगाना है,
तो चाहे इससे कर लीजिए, यहीं आधे तक ही करके आंसर बता दीजिए, और चाहे इससे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेम है, शायद ऐसा ही है, सेम टू सेम है ना। सॉल्व करिए। कह रहा है कि 38 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उसके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 25 गुना है। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ का अंतर, वहाँ योगफल था, यहाँ अंतर है, 238 है। ये दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बताइए। 84। हाँ, तो वो तो जब अंतर में 7 आ रहा है तो योग में 7 लगा के मार सकते हैं, ठीक ना। अब कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए वो भी बता देंगे जैसे आप लोग बता रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। तो अगर हम इसमें लासा और मासा देखें, अगर ये यक्स है तो ये कितना हो जाएगा, कितना है, 35, 35 यक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें दोनों का अंतर दिया है, इसका और इसका क्या दिया है, अंतर दिया है। अंतर लेंगे तो कितना बनेगा, 34 यक्स बराबर कितना है, 238। इसलिए यक्स बराबर 238 बटे में 34, ठीक है ना। कितना आ गया, ये भाग दीजिए। 7, 7 आ गया, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 2 23, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब 7 आ गया तो आपको मासा मिल गया और लासा भी मिल गया इसका। फिर हमें क्या दिया, उसके बाद संख्याओं का अंतर दिया है, ठीक ना। तो आपका मासा देखिए, मासा आ गया 7 और एलसीएम आपका आ गया 35 गुणे 7, ठीक ना। अब संख्या जो आपकी बनेगी वो संख्या हो जाएगी 7A इंटू 7B। तो इसके अनुसार आपका एलसीएम, इसके अनुसार अगर हम एलसीएम लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 7AB लिखेंगे, जो कि कितना है, 35 गुणे 7 है। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक ना। ए बी बराबर हो जाएगा 35। तो चाहे आप ए बी का मान यहीं से लिख लीजिए, 7 गुणे 5, ये हो गया 7, ये हो गया 5। इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम यही ले रहे हैं अभी। तो आपकी एक संख्या क्या हो जाएगी, 7 गुणे 7, और एक संख्या क्या हो जाएगी, 7 गुणे 5। तो हो जाएगा 49 और माइनस 35 आ रहा है 14। यही तो कह रहा है, संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। इसका मतलब एक संख्या क्या है, 7 गुणे 7, और एक संख्या क्या है, 7 गुणे 5। हो गया आपका। हमें चाहिए क्या था, योग चाहिए था, हमें चाहिए योग, यानी कि हमें चाहिए था 7A प्लस 7 भी चाहे कहिए, और चाहिए आपको मिल ही गया है। तो 49 प्लस 35 कितना आ गया, 84, ठीक है, 84। दूसरा तरीका देखे, बगैर पेन उठाए कर सकते थे क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है संख्याओं का अंतर 14 है, उसमें भी 7 आ रहा है, संख्याओं के अंतर में 7 आ रहा है,
उसका एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, 35 गुना है, उसमें भी 7 आ रहा है। तो जो योग बनेगा वो भी क्या किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 से कौन सा ऑप्शन, 84। इसलिए आपका एक ही आंसर 84 हो जाएगा। अब 7 से कटने वाली एक संख्या और होती तब नहीं कर पाते हम लोग, तब हमें करना पड़ता, ठीक है ना, फिर हमें करना पड़ता। देखिए इसके अलावा भी संख्या लिख सकते थे, ध्यान दें, इसके अलावा भी संख्या, जैसे ए बी बराबर 35 आ गया तो इसके अलावा भी क्या लिख सकते थे, 1 गुणे 35, ठीक है ना, और 7 गुणे 5। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं नहीं ना। तो एक प्रकार की संख्या ये भी बन जाती कि एक संख्या आपकी हो जाती 7 और एक संख्या आपकी हो जाती 7 गुणे 35, ठीक ना, एक संख्या ये भी हो जाती। लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो 14 नहीं आता, इसलिए ये रुक जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कितने संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, तो संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला। आगे चलें, अभी आगे आएगा युग्म वाला क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट देखें, 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 120 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल बताइए। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। संख्या का अगर व्युत्क्रम का योगफल चाहिए तो संख्या के योग में संख्या के गुणनफल से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे आपके पास दो संख्या है ए और बी, ए और बी का अगर हमें व्युत्क्रम का योग चाहिए तो इसका मतलब हमें चाहिए 1/a प्लस 1/b चाहिए, यही तो हुआ। अगर आपके पास जो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या हैं, एक्स और वाई है या ए और बी है, ए और बी है, तो व्युत्क्रम का योग क्या हुआ, 1/a प्लस 1/b चाहिए, यानी कि हमें चाहिए ए प्लस बी अपान ए बी चाहिए। यानी कि संख्या के योग में संख्या के गुणनफल से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा व्युत्क्रम का योग। अब ध्यान दें, इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है संख्याओं का योगफल, दिया है ना, 55 दिया है, और हमें दिया है लासा और मासा। तो लासा और मासा दिया है तो ये योगफल हो गया, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, इसको लिख सकते हैं लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा। तो यहाँ आपका हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो योगफल आपका है 55 और आपका है मासा और लासा जो दिया है वो दिया है 5 और 20। तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 5 गुणे 120। लासा गुणे मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो सीधा लिख देंगे, यहाँ पर ए प्लस बी पता ही है, और ए बी के स्थान पर क्या लिख देंगे, लासा गुणे मासा, जो कि कितना है 5 गुणे 120। कितना आ जाएगा, कितना, 11/120 है कोई ऑप्शन, 11/120।
पेट का एग्जाम कब है? 6-7। हाँ वही तो। चलिए करा देगी तो। आज कितना तारीख है? 20। एक हफ्ते पढ़ा दे। एक हफ्ते में तो हो जाएगा ना। संडे को पढ़ा दे। पेट वाले नाराज हैं, पेट मुझे देना है, नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए थोड़ा सबके लिए हो जाएगा, देना सबको है लगभग लगभग। ठीक ना, तो करा देंगे। ग्राफ कराना है और जो थोड़ा नया नया जुड़ा है उसको करा देंगे। ठीक है ना। हाँ स्टैटिक्स तो आता ही है। हाँ ठीक। आगे चलें। और एसआई भी कराना है। एसआई भी होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक ना, एसआई वाले भी क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन मत। आइए, ये दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योगफल 1050 है और यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से 630 कम है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। एक तो आपको दिया है लासा और मासा का योग और एक आपको दिया लासा और मासा का अंतर। ठीक ना। आप ऐसा लिख दें, किसी को दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इसका एलसीएम है ए, एलसीएम है ए और एचसीएफ है बी, तो योग क्या हो जाएगा? 500 कितना दिया है? 1050। और अंतर दिया है लासा और मासा का कितना? 630। ठीक ना। और चाहे इसको एलसीएम एचसीएफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो सबको। एल प्लस एच लिख देते हैं। ठीक है ना। तो आपका यल क्या आ जाएगा? यल आ जाएगा आपका 1050 प्लस 630/2। समीकरण सॉल्व करेंगे। एच जो आएगा वो आएगा 1050 माइनस 630/2। दो समीकरण आपको योग और अंतर का दिया है, तो दोनों का योग बटे दो और दोनों का अंतर बटे दो होता है, पहला राशि और दूसरी राशि। सीधा कर देंगे। ठीक है ना। चाहे कहिए वही आप, ये एक बार जोड़ा गया है फिर एक बार घटाया गया है, एक ही बात है। एक समीकरण ये था, एक ये था, तो आपको एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 840, ये हो जाएगा 210। ये 1680 हो रहा है उसका आधा, और ये आपका हो रहा है 420 उसका आधा, 210। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल, संख्या का गुणनफल चाहिए। संख्या का गुणनफल क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ रख लेंगे, हो जाएगा 840 गुणे 210। 2 जीरो हो गया, कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। आगे चलें।
अगला भी क्वेश्चन इसी पर आधारित है। देखें, आपसे क्या दिया है, लासा और मासा दिया है, लासा और मासा दिया है संख्या का। आपको दे रहा है दो संख्याओं का लासा और एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5005 और 77 है। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 आता है। तो दूसरी संख्या पता करना है। तो आपको एलसीएम दिया है 5005 और एचसीएफ दिया है 55, ठीक ना। फिर आपसे कह रहा है कि एक संख्या को 55 से भाग करते हैं तो भागफल 18 और शेष, ठीक है, सॉरी भाई, 77। कह रहा है एक संख्या को 55 से भाग करने पर भागफल 18 और शेषफल 11 आता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 55 गुणे 18 प्लस 11, ये तो होगा संख्या। जैसे आप एक संख्या है उसको 55 से भाग करेंगे तो 18 आया भागफल और शेषफल कितना आ गया, तो संख्या क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक ना। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो संख्या यही तो लिखा जाएगा। ये संख्या हो गया, कितना आ गया, ये 1001, ये हो गई संख्या। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट, हमें दूसरी संख्या चाहिए तो कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। कर लीजिए, एक संख्या हो गया 1001, दूसरी संख्या पता करना है। एलसीएम आपको पता है 5005 और एचसीएफ आपका है 77, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 5005 गुणे 77 बटे 1001, यानी कि आपका आ जाएगा 5 गुणे 77, दूसरी संख्या कितना, 385। मिटा दें। आइए, अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, आप लोग बताएंगे, करिए जरा सभी लोग। बस एक लाइन अलग है, उससे तो हो ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। बताइए सभी लोग। कर्ण सिंह, अपना करिए, कहाँ परेशान कर रहे हैं।
आ गया, सेम ही तो है ना। आपको देखिए लिखा है क्वेश्चन 42 नंबर का, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त के 20 गुने के बराबर है। उनका महत्तम समापवर्त दे दिया तो 213, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 213 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक ना। आपको लासा अगर मासा की बात करें तो मासा दे दिया कितना है, 213, और एलसीएम इसका कितना है, 20 टाइम्स है, 20 गुना है, तो आपका हो जाएगा 213 गुणे 20। इसको ऐसे रहने दीजिए, आगे हम करेंगे उसको। ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है कि एक संख्या के बारे में, जैसे पीछे दिया था, यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 165 आता है। तो एक संख्या हम निकाल सकते हैं इसकी, किससे भाग किए हैं, 225 से भाग करते हैं तो 225 गुणे 4 धन शेषफल 165। ठीक ना। ये हो जाएगी आपकी संख्या। आपने संख्या को क्या किया, 225 से भाग किया तो 4 आया भागफल और शेषफल आया 165। तो आपका भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक ना। तो जो भाज्य वही संख्या है, तो इतना हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 1000 और 1165 हो गया ना। अच्छा 900 हो रहा, सॉरी। ठीक है, मैं 1000 इसको जोड़ दिया, 1065। अब कॉन्सेप्ट क्या लगा लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो आपका हो जाएगा पहली संख्या 1065 गुणे दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम हो गया इसका 213 गुणे 20 और गुणे 213, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 213 गुणे 20 गुणे 213 बटे में 1065। 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा 4 गुणे 213। ठीक ना, 4 गुणे 213 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलें। आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 43 नंबर, दो संख्याओं का मासापा 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल है 6400। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद हैं जो उपरोक्त शर्त को पूरा करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक ना, पेयर वाले जितने भी बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखें, आपको जब मासा दे दिया या मासापा दे दिया, कितना दिया है, 4 8 8 हो गया। तो और दो संख्या है, तो संख्या क्या लिख सकते हैं इस मासा के अनुसार, संख्या लिखेंगे 8A 8B। ठीक ना, 8A 8B। और क्या दिया है आपको, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल हमारे अनुसार हो गया 8A इंटू 8B। ठीक ना, बराबर 6400। किसी के दिमाग में ये नहीं चलना होगा, आज संख्याओं का गुणनफल 8AB, ये एलसीएम है। ठीक ना, यही कर दिए थे सचिन। जान रहे ना कहाँ गलत करेंगे। 8AB ये एलसीएम है। ठीक ना, संख्या का गुणनफल दिया तो ऐसे लिखेंगे 8A इंटू 8B, एलसीएम लेंगे तब होगा 8AB। ठीक ना,
इसलिए आपका ए बी बराबर हो जाएगा 100। 100 ही तो बनेगा, 8 अठाई 64, आपका बनेगा 100। अब कितने पेयर बनेंगे ये पता करना है। तो एक पेयर आपका हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा 2 गुणे सॉरी एक हो जाएगा 1 गुणे 100, एक हो जाएगा 2 गुणे 50, अभी लिख लीजिए बताएंगे। फिर आपका हो जाएगा 3 तो होगा नहीं, 4 गुणे 25, और हो सकता है कुछ 5 गुणे 20, बस ना, वो भी लिख दें 10 गुणे 10, बस ना। तो देखिए हम उसी को पेयर में लेंगे जिसका मासा क्या होगा, 1 होगा। जिसका मासा 1 होगा उसी को लेंगे। इसका मासा क्या होगा 10, तो इसको लेंगे नहीं। इसका अगर मासा लेंगे 5, भी इसका मासा लेंगे तो कितना आएगा 5, इसको नहीं लेंगे। 4 25 का मासा आएगा 1, इसको लेंगे। 2 50 का मासा 2, इसको भी नहीं लेंगे। 1 और 100 का मासा 1, इसलिए कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। ठीक ना, कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर हो जाएगा। हाँ हाँ, गुणनफल ये ए बी आ रहा है ना, ए इंटू बी, तो गुणनफल में लिखेंगे। अगर ए प्लस बी आता, ए प्लस बी बराबर 100 आता, तो ऐसे लिखते, फिर 1 प्लस 99, फिर 2 प्लस 98, ऐसे लिखते फिर। ठीक है ना, क्या हुआ, ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन तो वो तो देगा ही ना। हम पेयर वही लेंगे चाहे वो प्लस में हो चाहे इनटू में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको संख्याओं का योग दिया हो, ऐसे दे दिया होता कि संख्याओं का योग कितना है 6400 है, तो हम क्या लिखते, या 800 है तो हम लिखते 8 है प्लस 8 भी लिखते। मान लीजिए संख्याओं का योग क्या दे देता 800, 6400 लेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 800 दे दिया तो हम क्या लिखते 8 है प्लस 8 भी, तो ए प्लस बी बराबर क्या बनता 100 बनता। अब इसको ऐसे लिखते 1 प्लस 99, फिर आगे क्या बनता 2 प्लस 98, 2 प्लस 98 नहीं लेंगे, फिर आपका क्या बनता 3 प्लस 97, ऐसे पेयर बनाते जाते। तो जहां पर एक से अधिक एक नहीं होता मासा, वही लेते जिसका मासा क्या होता 1 होता। ठीक ना, आगे और भी होगा, इसके आगे भी, हाँ बहुत दूर तक जाएगा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। इसके तो बहुत बनेगा, वैसे बनाना पड़ेगा, हमें 4 बनाएंगे वो बनेगा नहीं, फिर 5 बनाएंगे वो भी नहीं बनेगा, फिर 6 बनाएंगे, 6 के साथ आपका 94 बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, फिर 7 बनाएंगे, 7 के साथ क्या बनेगा 93, तो वो बनेगा ना 7 93 का बनेगा, 7 और 93 का तो मासा एक ही होगा ना, ऐसे बनाएंगे। फिर 8 लेंगे तो 92 बनेगा नहीं, फिर 9 लेंगे तो 91 बन जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से बनाएंगे। फिर तो वो उस समय इतनी बड़ी संख्या नहीं देगा, टेंशन मत लीजिए, और छोटी संख्या देगा, जैसे 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या हुआ, हाँ ऐसे छोटे और मान देंगे आप, मैं समझाने के लिए लिख दिया 800 हो सकता है। ठीक ना, और छोटी संख्या होगा वो। आगे चलें, तो युग्मों की संख्या क्या बनेगा 2। अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो क्या लगाएंगे 5 नहीं लगाएंगे, नहीं भाई 4 लगाएंगे, ध्यान दें। हाँ मैं बताने ही जा रहा हूँ यार, क्यों ऐसा करेंगे। जैसे हमने ले लिया कि ए बी बराबर क्या आ गया 1 गुणे 100, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर आपका बन गया 4 गुणे 25। ठीक ना, क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा कम जानकार है, उसने कहा कि एक पेयर ये लेंगे, एक पेयर हम ले लेंगे 100 गुणे 1, और एक पेयर ले लेंगे 25 गुणे 4। ठीक ना, पलट देगा।
ऐसा हम ले लेंगे। तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो दो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जो क्वेश्चन बना रहा है वो समझ जाइए कि यही सोच रहा है कि ऐसा हम लेंगे। ठीक है ना, होना दो ही चाहिए, तो 4 ले लेंगे उस समय। समझे बात को? हाँ 4 रहेगा, अगर 2 नहीं है तो, नहीं तो 2 और 4 दोनों है तो 2 ही मारेंगे। ऐसे एक आध बार हुआ है इसलिए कह रहे हैं, अब वैसे नहीं आता, पहले गलती हुई है कोई पेपर में। ठीक ना, 2 नहीं था ऑप्शन में, तो ऑप्शन में था 4, तो 4 ले लिया था आंसर, तो इसी कारण से ले लिया। बहुत मार खाए होंगे। कहाँ बदल जा रही, पेयर कह रहा है, चाहे संख्या को आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, एक ही बात हुआ ना। कुछ नहीं बदलेगा, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भाई हम कहे 4 और 25, और 25 और 4, इसका लासा लीजिए इसका लासा लीजिए, एक ही तो आएगा, या मासा लीजिए तो एक ही तो आएगा दोनों का। समझे बात? आगे चलो। अगर दोनों है 2 और 4 तो 2 लेंगे, अगर 2 नहीं है तो 4 लेंगे, और दोनों में से कोई नहीं तो समझ लीजिए गलत छपा हुआ है। आगे चलिए। फिर ऑप्शन ही गलत छपा। नेक्स्ट आ जाइए, 44 नंबर देखें। ये दो संख्याओं का योग 48 है, जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम स्वापवर्तक 6 है, तो यदि a ग्रेटर देन y है तो ऐसे संख्या युग्म x y की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक ना, सेम क्वेश्चन है। तो आपका मासा दिया है, आपको मासा दिया ना क्वेश्चन में, मासा दिया है 6, तो इसके अनुसार अगर हम संख्या लिखेंगे तो संख्या लिखा जाएगा 6 है और 6 b, दो संख्याएं हो गई। हमें योग दिया है तो हो जाएगा 6 एक्स वाई में दिया है क्या संख्या? ठीक, ऐसे चाहे आप ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, उसी में रहेगा तो थोड़ा नहीं तभी फिर रिलेट करना पड़ेगा। तो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर 48, इसलिए x प्लस वाई बराबर 8। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 7, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, 4 प्लस 4, इसका मासा क्या हुआ? ठीक है भाई, टेंशन मत लीजिए, उल्टा कर देंगे, उसमें क्या है। इसको ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत है? 7 प्लस 1, 6 प्लस 2, अब दिक्कत है? 5 प्लस 3, 4 प्लस 4, तो ये इसका मासा 4 होगा तो ये होगा नहीं, इसका मासा 1 है तो ये होगा, इसका मासा 2 है तो ये होगा नहीं, इसका मासा 1 है, ये होगा। ठीक ना, कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। आगे चले, कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? अब इसमें देखिए, वो जो क्वेश्चन बनाने वाला वो इसीलिए रोका है कि युग्मों की संख्या कितनी न होने पाए, 4 ना होने पाए, इसलिए कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक ना, इसलिए कह रहा हूँ। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 45। दो संख्याओं का गुणनफल है 21 60,
और महत्तम समापवर्तक है 12। संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी है? ठीक ना, निम्न में से कौन सा है ये बताना। तो ध्यान दें, वही हो सकता है जिसका मासा क्या होगा, 12 होगा। अरे यार, जब मासा 12 संख्या का युग्म दिया है ना आपको, आपको क्या दिया है, संख्या का युग्म दिया, ये तो दिया नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि संख्या 7 और 1 है। ध्यान दें, इसका ये मतलब नहीं है कि संख्या क्या है, 7 और 1 है। इसका मतलब यह है कि संख्या है, जैसे 7 1 है तो संख्या बन जाएगा आपका गुणे 6, इसमें भी गुणे 6, यानी कि एक संख्या आपकी 42 और 6 का 1 है। और अगला आपका है 5 गुणे 6 और 3 गुणे 6, ठीक ना, तो संख्या 30 और 18 है। समझे बात को? इसका यह मतलब नहीं कि संख्या ही 7 है, संख्या ऐसे बनेगी 42 और 6, समझे वे? नहीं तो उसी को मान लीजिए वही संख्या, ये संख्या नहीं है, इसमें हमें मासा से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन में वही चीज है ना। नहीं क्या हुआ, डी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, करना नहीं है क्वेश्चन, ध्यान दें। आपसे कह रहा है महत्तम समापवर्तक कितना है, 12, और जो आपके ऑप्शन में लिखा है संख्याओं का क्या लिखा है, युग्म में लिखा है क्या, यानी कि संख्याएं लिखी गई हैं, तो संख्याएं लिखी गई हैं तो उसका भी तो मासा 12 होना चाहिए। तो किस किस ऑप्शन का मासा 12 हो रहा है, 35 60 का 12 होगा नहीं, यानी कि दोनों ऑप्शन, दोनों ही संख्याएं 12 से कटनी चाहिए। मासा होने का मतलब क्या है, दोनों ही संख्या किससे कटना चाहिए, 12 से। तो 35 60 होगा नहीं, 12 185, 185 12 से नहीं कटेगा। फिर आपका है 12 184, 12 तो कटेगा, 184 नहीं कटेगा 12 से, इसलिए क्या होगा 36 और 60। अब कर लेते हैं, देखिए अगर मासा दिया क्वेश्चन, देखिए अगर करना है आंसर टिक करना है तो जैसे किए वैसे कर लेंगे। मासा कितना दिया है, 12, एक संख्या हो जाएगा 12x, एक संख्या हो जाएगा 12y। योग दिया है आपको क्या, गुणनफल, गुणनफल दिया है, तो 12x इंटू 12y बराबर हो जाएगा 2160, 2160। इसलिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा 2160 बटे 12 गुणे 12, कितना, 15। अब 15 हो गया तो देखें कैसे पेयर लिखेंगे आप, 1 गुणे 15, 3 गुणे 5, बस ना, और तो बना नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 12 और 12 गुणे 15, 180, 12 गुणे 15, एक संख्या ये बन जाएगी। संख्याओं का एक युग में ये होगा, एक होगा आपका 12 गुणे 3, एक होगा 3 गुणे 12 और 5 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा 36 और 60। तो ये आपका ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है ना। चलिए दोनों ही सही है, ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या लेंगे 36 60। ये भी होगा पूर्णता, 12 और 12 गुणे 150, सॉरी 12 गुणे 15, 180। क्या हुआ, छियालीस, क्या कंफ्यूजन है क्या, क्या आना चाहिए, आएगा काहे नहीं आएगा, हाँ वो भी देख सकते हैं, या मासा भी क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक ना, मासा क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, इसका भी मासा 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा, ठीक ना। अगर एलसीएम दिया होता तो इसका भी एलसीएम वही होता, इसका भी एलसीएम वही होता। आगे चले,
अगला बताएं। 46 नंबर, नए टाइप में आ जाइए। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। 8 और 12 से कटेगी, 8 और 12 से कौन कटेगा? 120। सॉल्व भी करें? देखिए एक तरीका बता देते हैं, बाकी ऑप्शन से जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक ना, कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो किससे कटे? 8 और 12 से। तो पहले हम 8 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम। पहले हम 8 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 8 12 का? 24। ठीक ना, 24। और हमें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो हम पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। क्या बनेगा? 100। 100 में 24 से क्या करेंगे? भाग। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? जाएगा 4 बार। लेकिन अगर छोटी से छोटी पूछ रहा है तो इसके बाद पड़ेगा, 100 के बाद पड़ेगी संख्या ना। तो जब आपको छोटी से छोटी कहेगा तो एक बार ज़्यादा ले जाना। ठीक ना, एक बार ज़्यादा ले जाना। जा रहा 4 बार, ले जाएंगे 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 120। तो -20। इसका मतलब हम 100 में हमें क्या करना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। तो वह संख्या क्या होगी? 120। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, जो 8 और 12 दोनों से कटेगी, होगी 120। करेंगे ऐसे। अगर बेसिक करना है तो बेसिक नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? 8 और 12 से कटने वाली संख्या और 3 अंकों की हो। 8 और 12 से 3 अंकों की, तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में भाग दे लेंगे, हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या हुआ? हाँ, सबसे सही तरीका ऑप्शन है। आगे आइए 48। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर, जब दुगुना करते हैं तब किससे कटता है? 7 12 15 से। 7 12 15 से कटता है। जब आप संख्या को दुगुना करते हैं तब कटता है किससे? 7 12 15 से। छूट गया है? अच्छा, 47 देख लीजिए भाई, छूट गया है। तो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए इसको तो करना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कर लेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन आ गया तो इसका थोड़ा जानना जरूरी है ना, क्योंकि इसलिए जानना जरूरी है कि कभी कभी पूछता किससे गुणा किया जाएगा या किससे भाग किया जाएगा, इसलिए बताना जरूरी है। बाकी ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं। देखिए हमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले हम 4 9 और 14 का क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। ठीक ना, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 9 7। फिर आपका आ जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा 7। ठीक ना, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब कह रहा पूर्ण वर्ग है, तो ये जो आ रहा है ये तो, अगर हम कहें 4 9 14 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या तो ये होगा वो, लेकिन पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग के लिए पेयर बनना चाहिए। ठीक ना, तो 7 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए उसमें क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। ठीक ना, 7 से गुणा कर देंगे तो ये वो संख्या बनेगी। हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 49। कितना बना? 17 64। ठीक है, 17 64 हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। यही तो रहेगा। 4 9 14 से विभाजित करने पर, या 4 9 14 से कटने वाली संख्या, या 4 9 14 से कटने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, या इसमें किससे गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा छोटी छोटी संख्या से? तो किससे करेंगे? 7 से। या भाग करेंगे तो किससे करेंगे?
7 से, ठीक है ना। आगे चलो। हाँ नहीं, जैसे आपसे कह रहा है 4 9 14 से कट रहा है, 4 9 14 से कट रहा है। आपको खुद देखिए 14 में 7 आ रहा है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 14 में 7 आ रहा है, 2 गुणे 7, तो 7 2 बार आना चाहिए, यानी कि संख्या 7 7 से कटनी चाहिए, 7 7 से कटनी चाहिए, यानी कि 49 से कटनी चाहिए। पहली बात तो ये है। अब देखिए अगर 9 से कट रहा है तो अंकों का योग कटना चाहिए 9 से। पहला भी ऑप्शन कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है, तीसरा भी कट रहा है, चौथा भी कट रहा है। अब अगर 4 से कटना चाहिए तो अंतिम 2 अंक सारे कट रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 7 और 7 से। किससे चेक करेंगे, 7 और 7 से। समझे बात को। जैसे आपसे कह रहा है इससे भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, या पूर्ण वर्ग कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी। इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे छोटी यही होगी, ठीक ना। तो आपका अगर 4 से 9 से 14 से कट रहा है तो 4 तो पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, इसमें एक आपका आ गया 2 गुणे 7, तो 2 तो मिल ही गया है आगे कहीं, तो 7 जो आया एक 7 और आना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन बनेगा कटने वाला, अगर काटने से देखेंगे तो 2 बार 7 से कटना चाहिए, 7 और 7 से। चाहे कहिए 49 से, चाहे एक बार भाग करिए, जो भाग फल आए उसमें फिर से 7 से भाग करिए। समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये भी कट रहा 7 7 से। कट रहा होगा 7 7 दोनों से। 14 से नहीं देखेंगे, 14 से तो कट ही रहा होगा। 14 से नहीं तक देखेंगे, 49 से कह रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं जब पूर्ण वर्ग है तो एक 4 आ गया, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 14 में 7 आ गया, एक 7 आ गया तो एक 7 और आना चाहिए, एक 7 और आना चाहिए, तो इसका मतलब 7 7 2 बार कटना चाहिए। जो आप काटे एक बार, जैसे आपने 1008 को काटा, 7 से काटा तो कितना आया, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, इसको फिर से 7 से कटना चाहिए, तब पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना। समझे मेरी बात। अरे भाई जब यहाँ 7 एक ही 7 आया तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब एक 7 और आएगा, ठीक है ना। हेलो, चलिए। अड़तालीस, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर वह 7 12 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब दुगुना करते हैं तब विभाजित होती है, ठीक ना। जब दुगुना कर देते हैं तब विभाजित होती है 7 12 15 से पूर्णतः। बताइए, हम ही से कराएंगे। हाँ 210। अब देखिए 7 से कट रहा है तो 7 से ना तो 220 कटेगा, ना 215 कटेगा, और ना ही 214 कटेगा। कटेगा कौन, 210, और 210 का दुगना करेंगे तब भी 7 से कटेगा। समझ गए बात को। और नहीं तो कहिए कर दें क्वेश्चन को, अगर करना है देख लें। किससे किससे करना है, 2 7 7 12 15 से। तो 7 12 15 से कटने वाली संख्या जो होगी वह एलसीएम होगी, ठीक है ना। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 15 ले लेते हैं डायरेक्ट, 15 में 12 का कितना आ गया, 3, 4 आ गया और 7 आ गया। तो जो संख्या होगी वो 15 गुणे 4 गुणे 7 होगी, 420 होगी। लेकिन हमें ये नहीं बताना 420, हमें कह रहा है कि जब आप दुगुना करते हैं तब कटता है। दुगुना करते हैं यानी कि हम पहले ही पहुंच गए उस पर जो कटने वाली संख्या है, तो क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 210। अगर साल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। समझ गए ना बात को।
7, 12, 15 से कौन सी संख्या कटेगी? एलसीएम कटेगी। एलसीएम कटेगी तो कितना आ गया? 420 हो गया एलसीएम। लेकिन हमें एलसीएम नहीं बताना है, हमें बताना ऐसी संख्या बताइए जिसको दुगुना कर देंगे तब कटेगी। तो दुगुना कर देंगे यानी कि पहले आप कटने वाली संख्या प्राप्त कर लिए, तो आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखिए एलसीएम एचसीएफ में यही प्रॉब्लम है, जब आप करते हैं तो उल्टा चलता है। जब गुणा करने को कहेगा तो भाग होगा, और जब भाग करने को कहेगा तो गुणा होगा। जब अगर बेसिक मेथड से करेंगे, आप प्रॉपर मेथड से करेंगे। अब देखिए उसमें आपका क्या था, कह रहा जब गुणा करते हैं तब कटता है, लेकिन आप प्राप्त कर लिए उसमें भाग कर रहे हैं, उल्टा चलता है। बस यही ध्यान रखना, जब कहेगा जोड़ना है तो घटाया जाएगा, और जब कहेगा घटाना है तो जोड़ा जाएगा। ठीक है ना? चाहे ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। जब भाग करने कहेगा तो गुणा होगा, गुणा करने कहेगा तो भाग होगा, क्योंकि आप पहले ही आंसर पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगली वाली प्रक्रिया रहती है। आगे चलें। 49, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए भाई, अब हमें पूरा करने की क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कह रहा 8 से, 10 से, 12 से और 16 से पूर्णतः कट रहा हो। अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन के इकाई का अंक क्या है? 0 है। ठीक है ना? तो वो कंसेप्ट उसको छोड़ देंगे। अब आपसे कह रहा है कि 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक कौन कौन सा कटेगा? ए और डी कटेगा, ए और डी, यानी कि या तो ऑप्शन ए है या तो डी है। नहीं समझ पाए? 8 की डिविजिबिलिटी है, 8 से कोई संख्या तभी कटेगी जब अंतिम 3 अंक कटेगा। मैं लिखता चलता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा कि संख्या 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। करने का तरीका वही है, इसका एलसीएम लेंगे, फिर 6 अंकों की छोटी संख्या लेंगे, उस एलसीएम से छोटी संख्या में भाग करेंगे, और जितनी बार जा रहा है लास्ट में उससे एक बार ज़्यादा ले जाएंगे, फिर जो माइनस में आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक ना? ये कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक। हमें आंसर टिक करना है हमारे पास, क्योंकि हम जो पेपर दे रहे हैं उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है तो फिर करेंगे जैसे एलटी में मेंस वाला देखे। तो हमें यहाँ आंसर केवल टिक करना, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम लोग ऑप्शन से और डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हुए आंसर टिक कर लेंगे। देखें हमारे पास है, पहला ऑप्शन है 1 000 40, फिर आपका है 1 000 60, फिर आपका है 1 000 80। आगे पीछे मैं लिख दिया हूँगा 2 0, 1 000 20, ऐसे है। हमें जैसे 10 दिखा हमारे दिमाग में तुरंत, अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी कटेगा। ठीक है ना? कोई संख्या 10 से तभी तो कटेगी, जैसे हम कहें कि इसको काटिए 113 को, कटेगी। अगर ये 0 हो जाए तो कट जाएगी, 120 कट जाएगी, 450 कट जाएगी, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 10 से कट रहा है तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो सब में 0 आ रहा है, ये हमारा फेल हो गया। अब हम देख लेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी है, क्योंकि 4 की भी देख सकते हैं, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, सभी कट रहा है अंतिम 2 अंक। अरे भाई पहले 8 देख लीजिए, 3 से और भी है। ठीक ना? एक ऑप्शन ये है आपका, एक ऑप्शन ये है। ठीक है ना? चलिए आपकी बात, पहले हम 8 से देखना चाहते थे, आप ही देख लेते, 3 से देख लेते हैं। कह रहे हैं 3 से देखिए, जैसे 12 आ गया, अगर कोई संख्या 12 आ गया तो 3 और 4 दोनों से कटेगी, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग यानी कि 1 + 4 कितना हो रहा है? 5, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 1 + 6 कितना हो रहा है? 7, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 1 + 8 कितना हो रहा है? 9, 9 से 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। ये इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 3, 3 भी 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। या तो अब अगर 3 से चेक करने के बाद या ऑप्शन ये है या ये है। ठीक है ना?
अब दूसरा बात हम चेक कर लेंगे किससे, 8 से। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कटना चाहिए। अगर हम कहें इसको भाग करिए, इसमें जाएगा भाग 8 का, नहीं कटेगा पूर्णतः। ये 20 ही तो लिखा है, आगे भले 0 लिखा है, इसमें 8 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। अगर अंतिम 3 अंक कट गया तो आगे कोई भी अंक लिखा हो पूरी संख्या कट जाएगी 8 से, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1000080। हम पहले 8 से चेक करना चाह रहे थे, फिर 3 से करना चाह रहे थे, ठीक ना। हम 8 से चेक करते तो देखिए ये कट जाता, सॉरी ये नहीं कटता 8 से, ये नहीं कटता, ये कटता और ये कटता। फिर उसके बाद 3 से चेक करते तो ये हट जाता, ये बच जाता, एक ही बात है, ठीक है ना। आप पहले कहे 3 से कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। आगे चलें। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पता है कि नहीं आपको, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, विभाज्यता का नियम। 2-3 चीजें समझ गए ना, जैसे 8 से कोई संख्या काटना है तो अंतिम 3 अंक देख लेंगे संख्या, ठीक ना। अगर 4 से कोई संख्या काटना है तो अंतिम क्या देख लेंगे, 2 अंक। अगर 3 से कोई संख्या काटना है तो अंकों का योग देखेंगे, 3 से कटना चाहिए। और अगर 9 से कोई संख्या है तब भी वही अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है ना। बाकी 2 का जानते हैं, लास्ट में 0 या सम हो, या कहिए कि लास्ट में सम ही हो, क्योंकि 0 भी क्या है, सम है, ठीक ना। तो आपका लास्ट में क्या हो, सम हो। 5 से कोई संख्या तब कटेगी जब लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक ना। 6 के लिए 2 और 3 दोनों फॉलो करेगा रूल, बस ऐसे याद कर लीजिए। 11 की डिविजिबिलिटी है सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर। देखें ऐसे, जैसे हमारे पास है 13, 31, इसका योग लेंगे, इसका लेंगे, ठीक ना। तो 4 - 4 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे आगे भी बहुत सारे अंक है, मान लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, तो ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक ना, इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे। सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आएगा तो कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, इतना तो बेसिक चीज थोड़ा समझे रहिए। कितना हो गया, 50 करा के छोड़ देते हैं ना, 50। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक ना, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहले क्या कर लेंगे, 4, 6, 9, 12, 14 का एलसीएम 252, और कह रहा दुगना करने पर, यानी कि लास्ट में क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, एलसीएम एसएफ में याद कर लीजिए, या ये जो भी आपका चल रहा है इसमें याद कर लीजिए। जब भाग करने को कहेगा तो गुणा करना है, गुणा करने को कहेगा तो लास्ट में भाग करना है, और अगर जोड़ने को कहा गया तो घटाएंगे, और घटाने को कहा है तो जोड़ेंगे, अगर प्रॉपर मेथड से करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कर लेंगे हम, 4, 6, 9, 12, 14 का कर देते, रिकॉर्ड हो रहा ना इसलिए करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखें कितना है भाई, 4, 6, 9, 12, 14, 4, 6, 9, 12, 14, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख दीजिए, 14, 12 का कितना आ गया इसमें 2, तो 6, 9 का कितना आ गया 3, तो 1 3 और आना चाहिए, 6 आ ही चुका है, 4 आपका आ चुका है, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, 3 आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या और जो फैक्टर मिल रहा है उसको छोड़ते जाएंगे, बाकी लिखते जाएंगे। जैसे हमने 14 ले लिया तो 12 का 2 आ गया, यानी कि 6 बचा है। फिर 9 का है, 9 का 6 में 3 आ गया, तो 1 3 और आना चाहिए। फिर 6 आ ही चुका है, 4 आ ही चुका है, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, ठीक है ना। तो आपका हो गया 14 × 6 + 3 कितना, 252,
ठीक ना। तो ये कटने वाली संख्या है किससे, 4 6 9 12 14 से। एक संख्या थी उसको दुगुना किए थे तो संख्या कट रही थी, एक संख्या थी उसको दुगुना किए थे तो संख्या कट रही, यानी कि क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आंसर के लिए क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा 126। आज इतना ही, आगे करेंगे कल। कल बृहस्पतिवार है।